हम लोगों की क्लास इसकी हमारी हिस्ट्री की नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाली है। हम लोगों ने अभी फर्स्ट क्लास पढ़ी थी जिसमें हम लोगों ने यूरोपियन का आगमन पढ़ा था कि यूरोपियन हमारे देश में कैसे आए थे, इन्वेशन ऑफ एडवेंट ऑफ यूरोपियंस टू आवर कंट्री इंडिया। तो हमने सभी चीजें पढ़ी थी, कौन कौन से आए थे। सबसे पहले तो हमारे भारत में पुर्तगाल आए थे, उसके बाद हमारे डच आए थे, डच के बाद हमारे ब्रिटिशर्स आए थे, ब्रिटिशर्स के बाद हमारे फ्रांसिस आए थे, उसके बाद और भी थे हमारे डेनिश हो गए, स्वीडिश हो गए। वो बहुत छोटा पार्ट है, उनके बारे में ज्यादा अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ना ही किसी तरीके की चीजें उसमें इन्वॉल्व की जाती है, ना ही इम्पोर्टेंट है इतना। तो हमें इन चार के बारे में इम्पोर्टेंस है, हमारी चार के बारे में हमें पढ़ना होता है। जैसे पुर्तगाल है, जैसे इनके बारे में मैंने बताया था 15 मई में 1498 में वास्को डी गामा जो थे हमारे देश के कर्नाटक के कालीकट में उतरे थे। ठीक है, वहां उतरे थे तो उनका स्वागत किसने किया था? जमोरियन नाम के एक राजा ने। ठीक है, जो वहां का एक राजा था कालीकट का। तो फिर क्या हुआ था, यहां से जो ये था हमारा वास्को, तो वास्को डी गामा जो था वो हमारे देश से मसाले खास तौर पर हमारे देश से वो ब्लैक पेपर, काली मिर्च को लेकर गया था। मसाले यहां से लेकर गया था और वहां पर जाकर इसने यूरोपियन मार्केट में उनको सेल किया, तो उसने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया। तो उस प्रॉफिट को देखकर पुर्तगाल के जो राजा थे उन्होंने ये चीज समझी कि कहाँ से क्या हुआ, उससे पूछा गया, सारी इन्वेस्टिगेशन की गई कि मतलब क्या हुआ। तो उसने बताया कि उत्तर पूर्व में, मतलब हमारा दक्षिण पूर्व में, मतलब साउथ ईस्ट में एक देश है जिसका नाम है भारत, वहां से ये सामान मैं लेकर आया। ठीक है, तो उसके बाद वहां के राजा ने अपनी एक सैनिक टुकड़ी, मतलब अपनी आर्मी को, अपने लोगों को इस वास्को डी गामा के साथ दोबारा से 1500 BCE में दोबारा से भेजा। ठीक है, तब ये जब हमारे भारत में आया तो 1502 में आया था, 1502 में जब ये हमारे भारत दोबारा लौट कर आया तब इसने बातचीत करनी शुरू की और सभी जगह देखी कि कहां पर किस तरीके की मैं अपनी कंपनी को स्थापित कर सकता हूं, बनवा सकता हूं। तो वहां के राजा वगैरह जो थे, जो उनके साथ गए थे, उन्होंने सब इन्वेस्टिगेशन किया, सब चीजें ब्यौरा निकाला, इधर उधर घूमे, सब जगह पता किया कि कहां पे कंपनी को हम सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये 1502 में क्या हुआ था, यहां पर 3 जो मेन है आपको पुर्तगाल में, 3 आप लोगों को पढ़ने जरूरी है। 3 गवर्नर नहीं है पुर्तगाल के। ठीक है, सबसे पहला था हमारा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ठीक है, तो सबसे पहला था हमारा अल्मेडा के बारे में सबसे बड़ी चीज क्या है कि अल्मेडा जो था, वैसे तो पुर्तगाली मैंने आप लोगों को बताया था, पुर्तगालियों का सबसे बात ये थी कि पुर्तगाली यहाँ हमारे भारत में क्या करने आए थे, कंपनी सेटअप करने के लिए, केवल ट्रेड करने के लिए आए थे। लेकिन इनका छुपा हुआ जो रीजन था वो रीजन था ईसाई धर्म को फैलाना, भारतीयों को ईसाई बनाना, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में भारतीयों को ईसाई बनाने का इन्होंने सोचा था। ठीक है, तो इन्होंने पहले तो क्या किया, इन्होंने बहुत सी चीजें की, बहुत जगह गए, इन्होंने फरमान भी निकलवाए, इन्होंने बहुत सी चीजें हासिल की कि कंपनी हमें यहाँ सेटअप करना है, वहां सेटअप करना है। तो इन्होंने 1502 में अल्मीडा को क्या बनाया गया था, अल्मीडा को 1502 में 1502 में क्या बना दिया गया था, इसको गवर्नर बना दिया था। किसका गवर्नर बनाया गया था? पुर्तगाल कंपनी का। ठीक है, पोर्टुगल कंपनी का इसको चीफ बना दिया गया था। ठीक है, तब क्या हुआ था,
पोर्टुगल कंपनी का जब इसको चीफ बनाया गया था तब इसने ज्यादा ऐसा कुछ काम नहीं किया। जैसे कि आपको पढ़ा जाता है कि इसका जो काल चला था 1502 से 1502 से लेकर 1509 तक चला था। इसका जो कार्यकाल था, इसका वर्क पीरियड जो था इसका इतना था 1502 से लेकर 1509 तक, 1502 से लेकर 1509 तक। इसको बहुत सी चीजें दी गई थी। सबसे पहले क्या था, इसने सबसे पहले कालीकट में फैक्ट्री खोली एक, ठीक है। उसके बाद इसने ज्यादातर इन्होंने क्या किया था, ज्यादातर इन्होंने मुस्लिम इलाकों को, मुस्लिम इलाके जितने भी थे उन पर बैन लगाना शुरू किया। जैसे कि अदन हो गया, कालीकट है, ठीक है, और अदन है और मुझ है, ठीक है, और मुझ हो गया, और मलक्का हो गया, मलक्का, ठीक है, मलक्का। तो जितने भी एरिया खास तौर से मुस्लिम्स के एरिया थे, मुस्लिम्स एरिया या मुस्लिम रीजन्स कह सकते हैं, यहाँ मुस्लिम रीजन्स को इन्होंने ज्यादा ऑक्यूपाई करने की कोशिश की। इन्होंने क्या किया, ज्यादातर मुस्लिम्स को खदेड़ दिया, बाहर निकाल दिया। कहां से, अदन से, अदन है ये, ठीक है, अदन और मुझ, मलक्का, यहां से मुस्लिम्स को इन्होंने खदेड़ दिया, निकाल दिया, ठीक है। ये अल्मीडा के ही टाइम पर हुआ था। और अल्मीडा को एडवाइस दी गई थी, अल्मीडा को एडवाइस किया गया था, क्या किया था, जो पुर्तगाल के राजा थे उन्होंने एडवाइस किया था कि ये जो इंडोनेशिया का पार्ट है, इंडोनेशिया का जो एरिया है उस पर भी जो है वहां पर भी कंपनियों को खोले, कंपनियों को स्थापित करें। तो ऐसा वैसे इसने कर नहीं पाया था, तब तक ये 1508 हो गया था। फिर 1509 में, ये इसका पीरियड बस इतना ही था। इसके बारे में ये जानना जरूरी है कि इसने क्या क्या किया था, कब इसका कार्यकाल रहा था, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारा आता है अल्बुकर्क। अल्बुकर्क जो है, इसको 1509 में 1509 में गवर्नर बनाया गया था। किसकी जगह पर, अल्मीडा की जगह पर इसको गवर्नर बनाया गया था। किसका, पोर्टुगल कंपनी का, पोर्टुगल ईस्ट इंडिया कंपनी का, ठीक है। 1509 में गवर्नर बनाया गया था। तो रियलिटी अगर कही जाए तो इसको रियल कहा जाता है, पोर्टुगल कंपनी का संस्थापक। इसको रियल कहा जाता है कि इसने ही पुर्तगाल को सही मायने में भारत का एक शासित, मतलब भारत में शासन करने के लिए कैपेबल बनाया, इसी ने, अल्बुकर्क ने, ठीक है। तो दूसरी चीज क्या थी, 1510 में, 1510 में इसने गोवा को जीता था। किसको जीता था, गोवा को, गोवा में जीता था। उसके बाद इसने क्या किया, अपनी कंपनी को, पहले कंपनी कालीकट में थी, कालीकट से ये गोवा में ले आया था। इसने कंपनी की जो शाखा थी, जो हेड क्वार्टर था उसका कंपनी का, वो कालीकट से गोवा ले आया था। तो अल्बुकर्क ने ये सब किया था, ठीक है। तो अल्बुकर्क के बारे में भी हमारा इतना ही पढ़ना होता है। अल्बुकर्क में फिर इसके बाद क्या था, इसके डिक्लाइन वगैरह हमें पढ़ना होता है बाद में। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है नीनो द कुन्हा। नीनो द कुन्हा, इसको बनाया गया था 1515 में, 1515 में गवर्नर बनाया गया था। तो इसका भी इतना ज्यादा काल नहीं है अच्छा कि इसने ज्यादा कुछ किया हो, तो इसके बारे में ज्यादा हमें पढ़ना नहीं। बस आपको याद होना चाहिए कि ये 3 इंपॉर्टेंट हैं किसमें, पोर्टुगल में पढ़ने के लिए, ठीक है। 1515 में इसको बनाया गया था, ठीक है, नीनो दा कुन्हा को। तो अब एरिया क्या था, इनका फॉर्म क्या थी, ठीक है। इनका क्या हुआ था, पुर्तगाल का और डच का, पुर्तगाल एंड डच,
अब इसके बाद क्या थे, 1600 से पार नहीं कर रहे थे, ठीक है। जब 1600 पार हो गया, इन्होंने भी बहुत सी चीजें की, मुस्लिम से ज्यादातर लड़ते रहे, ईसाई मत का भी प्रचार किया बहुत सारा इन्होंने भारत में, किन्होंने, पुर्तगालियों ने ईसाई मत का ज्यादा, क्रिश्चियनिटी ज्यादा फैलाई थी। तो पुर्तगाल है और डच है, इनके बीच बहुत संघर्ष हुआ था, लड़ाई झगड़े ज्यादा हुए थे। अब डच क्या थे, डच इनसे ज्यादा पावरफुल थे। डचों ने क्या किया था, जितने एरिया पर इंडोनेशिया के जितने एरिया पर पुर्तगाल थे, पुर्तगालों को डचों ने मार भगाया। और पुर्तगाल हमारे इंडोनेशिया को छोड़कर केवल और केवल हमारे भारत तक ही सीमित रह गए थे, और थोड़ा अदन है और मुझ है, मलक्का है, यहां तक सीमित रह गए थे। बाकी डचों ने इनको ज्यादातर बाहर यहाँ से इंडोनेशिया से बाहर निकाल दिया। इनका संघर्ष हुआ था, बहुत ज्यादा संघर्ष रहा था, क्योंकि डच होने, मैंने बताया था आपको, डच होने की कंपनी की कब स्टार्ट हुई थी, 1602 में, 1602 में डच की कंपनी स्टार्ट हो गई थी, इन्होंने स्टार्ट कर दी थी अपनी कंपनी। इसके बाद आप देखते हैं, इनका हम पढ़ते हैं जिसकी पुर्तगाल और ब्रिटिश एंड ब्रिटिशर्स, इनके बारे में क्या है, पोर्टुगल एंड ब्रिटिशर्स। इनका एरिया क्या रहा था, पुर्तगाल और ब्रिटिशर्स शुरू में, बिगिनिंग में ये लोग एक दूसरे से बड़ा संघर्ष किया, इन्होंने लड़ाई झगड़े बहुत किए, लेकिन बाद में थोड़े समय बाद इन दोनों के बीच में मित्रता हो गई, इन्होंने संधियां कर ली एक दूसरे से। कब संधि की थी, जब चार्ल्स सेकंड ने, किसने, चार्ल्स सेकंड ने पुर्तगाल की रानी के साथ मैरिज की थी, ठीक है, क्वीन ऑफ पोर्टुगल का राजा जो था, उसके डॉटर ऑफ पोर्टुगल किंग के डॉटर के साथ इन्होंने, चार्ल्स द्वितीय ने शादी की थी। तब क्या हुआ था, तब से इनके कुछ संबंध मधुर हो गए थे, बहुत मीठे संबंध हो गए थे, इनके रिलेशन अच्छे हो गए थे। क्या हुआ था, शादी के तौर पर एक दहेज दी जाए, दहेज प्रथा होती है, डाउरी के तौर पर क्या हुआ था, पुर्तगालों ने बॉम्बे को ब्रिटिशर्स को दे दिया था। ब्रिटिशर्स को बॉम्बे दे दिया था। कब, किसके तौर पर, एक दहेज के तौर पर, डाउरी के तौर पर, एज डाउरी, दहेज में। बताइए, यहां पर अब डाउरी के रूप में बॉम्बे दे दिया। ब्रिटिशर्स ने क्या किया था उस टाइम पर, फिर बॉम्बे में अपनी फैक्ट्री डाल दी। यहां से ब्रिटिशर्स ने चालाकी शुरू की। अब ऐसा नहीं था कि पोर्तुगल ही चालाक थे, ब्रिटिशर्स तो बहुत ज्यादा चालाक थे, सबसे ज्यादा चालाक ब्रिटिशर्स थे, लेकिन पोर्टुगल भी कम चालाक नहीं थे। और दूसरे नंबर पे ये पावरफुल थे, इन्होंने अपनी पावर से जितना कुछ करना चाहा अपनी पावर से किया, डच ने, ठीक है। तो बॉम्बे है, ब्रिटिशर्स को दे दिया गया एज डाउरी के रूप में। अब यहां से पुर्तगाल जो है ब्रिटिशर्स के थोड़े रिलेशनशिप मधुर हो गए थे। उसके बाद इन दोनों ने मिलकर डचेस को भगा दिया, पूरे भारत से डचों को निकाल के बाहर कर दिया। और डच जो थे केवल और केवल कहां रह गए थे, इंडोनेशिया के पार्ट में रह गए थे, इंडोनेशिया के पार्ट में रह गए। और हमारे जो ब्रिटिशर्स हैं, ये पुर्तगाल है, आप जानते हैं जब हमारा देश आजाद हुआ था उस टाइम पर हमारे देश का जो ये हिस्सा है गुजरात का, यहाँ पर दमन और दीव पड़ता है और ये गोवा पड़ता है। गोवा और दमन और दीव में ही पुर्तगाल थे बस, और कहीं नहीं रह गए थे। यहीं पे आप जानते हैं पुर्तगालियों ने यहाँ पर चर्च वगैरह भी खुलवाई थी, ठीक है। तो दमन और दीव में ही रह गए थे। यहाँ से क्या गया, पुर्तगालियों को निकाल के बाहर किया गया।
उसके बाद हमने दमन और दीव भी इनसे जीत लिया और गोवा भी जीत लिया जब हम हमारा देश आजाद हुआ था। ठीक है, तो पुर्तगाल और ब्रिटिशर्स मिल गए, मिलकर इन दोनों ने लड़ाई झगड़े किए किसके साथ, डच के साथ। डच के साथ युद्ध हुआ, या डचों को निकाल के खदेड़ के बाहर कर दिया भारत से, पूरे भारत से डचों को निकाल के। अब डच हमारे भारत में नहीं रह गए थे। ठीक है, सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे किस डेट में किस सन में इनको निकाला गया था। अभी केवल मैं एक आपको कहानी बता रहा हूँ, एक स्टोरी बनाकर लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, तो जितना हमें पुर्तगाल के बारे में पढ़ना है उतना जरूरी है। यहाँ पे पुर्तगालियों के बारे में हमने पढ़ लिया। इसके बाद हमारा जो पोर्शन आता है, ये फर्स्ट पॉइंट था हमारा, सेकंड पॉइंट था, थर्ड पॉइंट हमारा देखते हैं। अब पुर्तगालियों का क्या पढ़ना है हमको, पुर्तगालियों की पतन के कारण क्या थे, इनके पतन के कारण क्या थे। ठीक है, डिक्लाइन, इनका डिक्लाइन कैसे हुआ, डिक्लाइन ऑफ पोर्टुगल। अब पुर्तगालियों का डिक्लाइन कैसे हुआ था, सबसे बड़ी चीज ये थी पुर्तगाल में, वहां पुर्तगालियों ने क्या करा था, स्पेन के साथ संबंध बनाने शुरू करे थे। अब स्पेन क्या थी, स्पेन की शक्ति कमजोर होने लगी थी, तभी इनकी भी शक्ति कमजोर होने लगी पुर्तगालियों की। ठीक है, और दूसरा क्या था, इनकी शक्ति, इनकी पावर इतनी ज्यादा पावर नहीं थी जितनी ब्रिटिशर्स की थी, तो इनका पतन होना शुरू हो गया था। ठीक है, दूसरा इनके पास इतना ज्यादा अच्छा कोई डीलर मतलब गवर्नर नहीं रह गया था जो किसी तरीके से उस कंपनी को गवर्न कर सके आगे तक, तो ये तीसरा कारण था। चौथा कारण क्या था, चौथा कारण ये था कि ब्रिटिशर्स ने, इनके पास जो जहाजी शक्ति थी, उस शक्ति को ब्रिटिशर्स ने पूरी तरीके से तबाह कर दिया था, क्योंकि ये ज्यादातर व्यापार क्या करते थे, जहाजों के थ्रू करते थे, वाटरवेज से। तो व्यापार वगैरह जो था, ब्रिटिशर्स ने इनका पूरी तरीके से उस जहाजी बेड़े को खत्म कर दिया था, तबाह कर दिया था। फरमान जब इनको मिला ब्रिटिशर्स को, उन्होंने इनके और कुछ शक्तियां इनकी छीन वो कर दी थी डचों ने, डचों ने भी इनकी कुछ शक्तियां छीन कर दी थी, मतलब इनकी शक्तियों को खत्म कर दी थी, पावर से इनकी खराब कर दी थी। तो पुर्तगालों का इस तरीके से डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। हमारे देश में ऐसे डिक्लाइन हुआ पुर्तगालियों का। ठीक है, तो पुर्तगालियों का इतना ही पोर्शन हमारा है जो हम पढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं डच पर। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग डच पढ़ेंगे।